हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यानी कोई रेलगाड़ी है, उसका स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 10 सेकंड में टेलीफोन खंभे को पार करती है। तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 450 मीटर, 75 मीटर, 90 मीटर और 125 मीटर। तो आइए इसे हल करते हैं कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए इसको पहले मैं मिटा देता हूं। अब देखिए इसको हल करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे रेल गाड़ी की चाल कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर या 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया है कितने देर में पार करती है, 10 सेकेंड में। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, समय जो है वो सेकेंड में दिया हुआ है और जो ट्रेन का स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या करेंगे, ये समय अगर सेकेंड में है तो रेलगाड़ी की चाल को भी हम क्या करेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। तो सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए 45 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो इसमें क्या करेंगे, 45 गुने 1000 कर देंगे। और प्रति आवर है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बट्टे में इसका क्या हो जाएगा, 1 घंटा में कितना, ये क्या लिखा है 1 आवर, यानी 1 घंटा में 60 मिनट। लेकिन हमें क्या करना है, सेकेंड में बदलना है। तो 60 गुना 60 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 घंटे को बदलेंगे मिनट में तो ये हो गया 60 मिनट के लिए, और इसको फिर कन्वर्ट करेंगे हम सेकेंड में तो फिर अलग से 60 देंगे, यानी कि 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है और 1 घंटा में 60 मिनट, यानी 1 घंटा में आपका 60 गुना 60 3600 सेकेंड होते हैं। अब इसको आपको काटना है तो यहाँ पे भी काट सकते हैं या फिर एक साथ बाद में काट सकते हैं। चलिए यहीं पे इसको छोटा कर देते हैं हम। ये देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब ये हो गया 6 और 6। अब ये किस टेबल में, तो देखिए 3 से कर दीजिए इसको, 3 दूनी 6 और 3 से कितने बार में कटेगा, 15 तिया 45। अब ये देखिए फिर 6 कट गया 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15, 5 बार में कट गया। अब ये देखिए ये 2 से ये 10 कट जाएगा 2 और ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 25/2 क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि हम यहाँ मीटर में बदल दिए हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड। यानी अब जो हमें रेलगाड़ी की चाल मिली वो क्या हो गई, 25/2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी हमने 45 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर दिया मीटर और सेकेंड में। और रेलगाड़ी की अब चाल आप लोगों को पता चल गई कि 25/2 मीटर प्रति सेकेंड है और समय कितना ले रही है, 10 सेकेंड। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। अब देखिए चाल आपका निकल गया था, कितना था, 25/2 मीटर प्रति सेकेंड। समय इसमें दिया हुआ ही है 10 सेकेंड। समय आपका हो गया 10 सेकेंड।
तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बोले या रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही लिखते हैं, वही निकालना है हमें। तो रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल क्या होता है, जैसे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, तो सेम इसमें हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर चाल गुने समय। अब देखिए चाल कितना आपका आ गया है, 25/2 मीटर प्रति सेकेंड, तो आप लिखिए यहाँ 25/2 गुने समय, समय कितना है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे गुने 10 लिख दीजिए। अब इसको गुना कीजिए, 2 से 2 पच्चे 10, यानी क्या बच गया आपका 25 गुने 5, यानी कितना हो गया 125 मीटर। ये आपका क्या हो गया 125 मीटर रेल की लंबाई हो गई। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आप लोग रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अगर समय सेकेंड में दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको क्या करेंगे समय के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी फॉर्मूला आप लोगों को एक ही है, दूरी बराबर चाल गुना समय, उसी को चेंज करके 3 फॉर्मूला निकलते हैं। तो कल के वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।